स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। यदि आप 1.1 को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलेंगे उससे पहले जाकर के एक्सरसाइज 1.1 पढ़ें। एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट में होमवर्क भी दिया गया था। कुछ बच्चों ने उसका करेक्शन करा लिया है, कुछ लोगों ने नहीं कराया है। जो लोग अभी तक करेक्शन नहीं कराए हैं व्हाट्सएप नंबर पे अपना सॉल्यूशन सेंड करें। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हल करने के बाद सारे क्वेश्चन जब हम सोल्व कर देंगे तो लास्ट में फिर आपको इसमें होमवर्क दिया जाएगा और जिसका सॉल्यूशन करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, यदि पता नहीं होगा तो जो इसका एक्सरसाइज 1.1 है उसमें व्हाट्सएप नंबर बताया गया है, पहले उस वीडियो को जाकर के देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक नंबर में है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए √5, √7, √3, √2। क्या ये सभी के सभी वास्तविक संख्या नहीं है? क्या ये सभी के सभी वास्तविक संख्या नहीं है? ये वास्तविक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सत्य है। क्या कह सकते हैं इस कथन को? सत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं होती है ना? सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है, शामिल होती है। अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है ना? चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए संख्या रेखा है ना? तो संख्या रेखा पे इधर यहाँ पे शून्य है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे होता है ना? यहाँ पे -1 -2 -3 -3 -2 -1, यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसे होता है। तो बताइए संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु जो है क्या ये सभी √m के रूप का है? यह सभी √m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी दर्शाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? असत्य है ना? असत्य है, क्योंकि संख्या रेखाओं पे धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं दर्शाई जाती है। क्योंकि संख्या रेखा पे धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं दर्शाई जाती हैं। तो अब आप बताइए कि जो ऋणात्मक संख्या होगी, जैसे मान लीजिए कि ये ऋणात्मक संख्या है, ये -7 है, ठीक है?
इसको दर्शाया गया। तो क्या ये रूट में हो सकता है क्या इसका मान? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। रूट के अंदर जो संख्या होगी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना। जो उसका वर्गमूल आप मतलब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ऐसे आप कभी देखे हैं क्या कि रूट में कुछ ऐसी संख्याएं हो -3 हो और इसका आप वर्गमूल याद कर रहे हो? यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है ना, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। चलिए, और ऋणात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है क्या? ऋणात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कहा जाता। और संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं दर्शाई जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब बताइए, वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या में √2 भी आता है, 2 भी आता है। तो क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यह भी वास्तविक है, यह भी वास्तविक है। तो क्या प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय संख्या ही हुआ? यह अपरिमेय है, लेकिन यह तो परिमेय है। और जब यह परिमेय है तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं ना कह सकते। तो क्या लिखेंगे? असत्य है, असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, ठीक है। बात समझ गया ना? असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। कहने का मतलब है कि √2 भी वास्तविक संख्या है और 2 भी वास्तविक संख्या है। लेकिन एक और है क्वेश्चन कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पूरी तरह से गलत लग रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में केवल अपरिमेय नहीं आते, अपरिमेय भी आते हैं और परिमेय भी आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो क्या कह रहा है? एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के लिए √25, उदाहरण के लिए √25, √16, √9 कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल क्या होगा? 5 है। 25 का वर्गमूल 5 ही न है, जिसका वर्गमूल 5 है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आ गया है तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आपको चाहिए स्केल, स्केल के साथ चाहिए प्रकार, और प्रकार के अंदर लगा हुआ पेंसिल। प्रकार के अंदर पेंसिल को लगा दीजिए और ये दोनों देखिएगा समान हो, दोनों सेम हो, यहाँ पे आगे पीछे नहीं हुए। चलिए रूट 5 को दर्शाना है, तो रूट 5 को दर्शाने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक रेखा यहाँ पे स्केल से खींच लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आगे चल के ये रूट 5 है ना, रूट 5 को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 इकाई। कितना इकाई लेंगे, 2 इकाई। चलिए हम यहाँ पे स्केल से माप लेते हैं, जीरो से कितना इकाई, 0 से हमने माप लिया है 2 इकाई। ठीक है, और 2 इकाई को हमको क्या करना है, यहाँ से हम काट रहे हैं, इससे यहाँ से इस पर हमने क्या किया, काट दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 इकाई, यानी इसका हम चलिए यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए, और हम लोग का कितना इकाई हो गया, 2 इकाई हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे 2 ही क्यों, देखिए रूट 5 के बारे में पूछ रहा है, तो 5 किन 2 वर्गमूल के बीच में आएगा, 5 का वर्गमूल 2 पॉइंट कुछ होगा, समथिंग होगा ना, 2 दूना 4। वैसे ही अगर रूट 10 होता तो 10 जो है वो किस वर्गमूल के बीच में आता, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ 3 इकाई लेते। अगर रूट 17 होता तो 17 कितने के बीच में आता, 4 और 5 के बीच में आता, तो हम यहाँ पे 4 इकाई लेते। तो 5 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा, इसलिए हमने कितना इकाई लिया, 2 इकाई लिया। अब ए पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 इकाई का, चलिए हम 1 इकाई 0 से माप लेते हैं। 1 इकाई छोटा सा इकाई होगा, 1 इकाई हमने यहाँ पे माप लिया है 1 इकाई, और इस पर सीधी रेखा खींच देंगे लंब। अगर आप चाहें तो इस पर क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री का कोण भी बना सकते थे, है ना। चलिए हमने यहाँ पे 1 इकाई ले लिया है, एक सीधी रेखा 90 डिग्री पर। ठीक है, 1 इकाई हमने ले लिया है। अब क्या करना है, इसका हम चलिए नाम दे देते हैं बी। अब ओ से इस बी को मिला देते हैं, ओ से क्या करेंगे, इस बी को मिला देंगे। चलिए मिला दिया। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाए तो पाइथागोरस जी क्या कहते हैं, पाइथागोरस जी कहते हैं कि अगर ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे समकोण है ना, ये समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है ओ बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर जोड़ क्या, ए बी स्क्वायर। कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण है का वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं के, यानी ओ ए और ए बी के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं ओ बी से, तो इधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर क्या, ओ ए स्क्वायर और जोड़ ए बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट हो गया ना, यानी ओ ए का मान कितना है, देखिए तो ओ ए का मान है 2, तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और जोड़ ए बी का मान कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा। यानी हमारा ओ बी का जो मान आया, ओ बी का मान आ गया रूट अंडर 5। ओ बी का मान कितना आ गया, रूट अंडर 5। हमें संख्या रेखा पर कितना दर्शाना है, रूट 5 को ही ना दर्शाना है। तो चलिए अब हम क्या करें, अब हम चाहें तो इस ओ बी को त्रिज्या लेकर के, ओ बी को त्रिज्या लेकर के, यहाँ से हमने क्या किया, ओ बी को त्रिज्या लिया, यहाँ पे ओ बी को त्रिज्या लेकर के अब हम क्या करेंगे,
इस ओ से लेकर बी तक की जो लंबाई है ये हमारी कितनी है, देखें तो ओ से बी तक की जो लंबाई है यह है √5। √5 है और हमें संख्या रेखा पर √5 को ही दर्शाना है। तो अब इससे जो हम रेखा लेंगे वो हमें कितना यहाँ पे क्या दर्शाएगा, यहाँ पे √5 दर्शाएगा। ये जहाँ भी ये जो वृत्त जहाँ जहाँ बनेगा ये सब का सब कितना दर्शाएगा, ये टोटल दर्शाएगा हमारी, मतलब इस बिंदु ओ से जितनी भी दूरी होगी ये सारी की सारी कितनी होगी, √5 होगी। यानी हमारा ये बिंदु जहाँ पे मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, √5। यहाँ पे भी कितना होगा, √5। यहाँ पर भी कितना होगा, √5। यानी ओ से आप जितनी भी दूरी लेंगे ये सभी के सभी हो जाएंगी √5। देखिए यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ पे यही हमारा कटान बिंदु जो है ये हो जाएगा हमारा √5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे ये जो कट रहा है इसका आप नाम दे सकते हैं क्या, चलिए इसका हम नाम दे दिए, जहाँ पे कट रहा है इसका नाम दे दिए हम, चलिए सी नाम दे दिए। ये था यहाँ पे और ये हो गया हमारा सी, और यही हो गया हमारा क्या, √5। ये जो बिंदु है यही हो गया हमारा कितना, √5 हो गया, है ना। ये 0 से लेकर 2 इकाई यहाँ तक, और यह दूरी हो गई हमारी √5, यानी 2 दशमलव समथिंग आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसके चरण भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक 2 इकाई लिया ए, यहाँ से ए तक, और फिर ए के ऊपर हमने 1 इकाई लिया, इससे बी को मिलाया, और बी को मिलाने के बाद आप जांच कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका जो ओ बी का मान है, ओ बी का मान √5 के बराबर है। अब हमने क्या किया, ओ बी को त्रिज्या लेकर के एक रेखा खींचा, ये त्रिज्या लेकर के ओ से बी तक, यहाँ पे हमारा क्या बिंदु मिला, √5 है ना, जिसका हमने नाम दे दिया है क्या, सी नाम दे दिया है। यानी बिंदु सी पे √5 स्थित है। ओके, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह समझ में अगर आ गया होगा तो आपको दे रहे हैं होमवर्क करने के लिए, आपको बनाना है कि संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा √10, दूसरा होगा √26, तीसरा होगा √17, और चौथा होगा √65। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, और संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, हम करेक्शन कर देंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।